बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मिडल ईस्ट के अंदर इस वक्त खुफिया मुज़ाकरात चल रहे हैं और मुत्तहिदा अरब अमारात मुख्तलिफ मुलाकातों और सालसी का किरदार अदा कर रहा है और इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी लाने के हवाले से कोशां है। इस हवाले से मुत्तहिदा अरब अमारात क्या चाहता है और माजी में किस तरह से मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से कोशिश की गई है और इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, पाक भारत ताल्लुकात जो खुफिया मुज़ाकरात की शक्ल में आगे बढ़ रहे हैं वो इस वक्त किस पोजीशन पर हैं, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन कराम, अक़वाम मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से की जाने वाली किसी भी कोशिश पर बात करने और इस हवाले से माहिरीन की राय जानने से कबल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पाई जाने वाली मौजूदा कशीदगी के पस मंज़र को जानना ज़रूरी है। इस तनाव को समझने के लिए जहां दोनों ममालिक के दरमियान माजी करीब के 4 वाक़यात को ज़हन नशीन करना ज़रूरी है, वहीं मुत्तहिदा अरब अमारात की माजी की कामयाब सालसी को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पहले 4 वाक़यात का जिक्र और फिर पाकिस्तान और इंडिया के माहिरीन से के हवाले से बात करेंगे। फरवरी 2019 इंडियन फौजियों से भरी एक बस इंडिया के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर से गुजर रही थी जब बारूद से भरी एक कार पुलवामा के मकाम पर इस बस से टकरा गई। इस खुदकुश हमले में 40 इंडियन फौजी हलाक हुए। 26 फरवरी 2019 को इंडिया ने दावा किया कि उसकी फिजाइया ने पाकिस्तान के बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक की है, जिसके रद्द अमल में इंडियन न्यूज चैनल्स ने बदला और घर में घुसने जैसी सुर्खियां चलानी शुरू कर दी। 5 अगस्त 2019 को कश्मीर और अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले इंडियन शहरियों को जल्द से जल्द घर वापस आने को कहा गया, जबकि इस दौरान कश्मीर की फिजा में खामोशी थी और फौजियों की भारी तादाद वादी में तैनात थी। फिर 5 अगस्त को मोदी हुकूमत ने कश्मीर को खुसूसी हैसियत देने वाले आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया। नाज़रीन कराम, ये वो 3 तारीखें हैं जिन्होंने हालिया बरसों में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान फासले और तलखियों को बढ़ाया। फिर 1.5 साल बाद 2021 में अचानक इंडिया और पाकिस्तान के फौजी अफसरान की मुलाकात, उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बातचीत का बयान और चीन कपास और चीनी की दरामद पर पाबंदी हटाने जैसी बातें होने लगी। इस दौरान ये महसूस हुआ कि रिश्ता दोबारा पटड़ी पर आ रहा है, मगर ऐसा नहीं हो पाया। अब मुत्तहिदा अरब अमारात, जिसे अमरीकी जनरल किसी जमाने में लिटिल स्पार्टा कहा करते थे, के जरिए जनवरी 2023 में पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में बेहतरी की दोबारा उम्मीद पैदा हुई। मगर क्या मुत्तहिदा अरब अमारात एक बार फिर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तलखी को कम करने में अहम किरदार अदा कर सकता है? माली मुश्किलात का शिकार पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ का ताज़ा तरीन बयान इस बात की निशानदही करता है। शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज अल अरबिया न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में इस बारे में बहुत सी बातें की। शहबाज शरीफ ने कहा कि मैंने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से दरख्वास्त की है कि वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मुफाहमत की सहूलत फराहम करें, क्योंकि यूएई न सिर्फ पाकिस्तान का दोस्त है बल्कि उसके इंडिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत के हवाले से अहम किरदार अदा कर सकता है। नाज़रीन कराम, इस इंटरव्यू के नशर होने के अगले रोज वजीर आजम के दफ्तर से जारी होने वाली वजाहत में कहा गया कि इंडिया से बातचीत उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म नहीं कर दिया जाता। शहबाज शरीफ के उस इंटरव्यू पर इंडियन वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने कहा कि इस तरह की बातचीत के लिए अमन का माहौल होना चाहिए। शहबाज शरीफ ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैं इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी को यह पैगाम देना चाहता हूं कि आइए मिलकर बैठें और कश्मीर जैसे सुलगते हुए मसले पर संजीदा बात करें। नाज़रीन कराम, ऐसे में सवाल यह है कि माजी में इंडिया और पाकिस्तान को एक साथ लाने में मुत्तहिदा अरब अमारात का क्या किरदार रहा? क्या मुत्तहिदा अरब अमारात वाकई शहबाज शरीफ की तवक्कुआत पर पूरा उतर सकता है? और यूएई, इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही के लिए इतना खास क्यों है? इसके साथ साथ
हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मुत्तहिदा अरब अमारात को इस सब से हासिल क्या होगा। नाज़रीन इकराम, तीनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को समझने के लिए आबादी और तिजारत को देखते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की कुल आबादी 93 लाख के करीब है। यहाँ 35 लाख इंडियन शहरी जबकि पाकिस्तानियों की तादाद 13 लाख से जायद है। तिजारत और सनत की वजारत के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। 2021-2022 में दोनों ममालिक के दरमियान तकरीबन 73 अरब डॉलर की तिजारत हुई। तवक्को है कि अगले 3 वर्षों में यह तिजारत 100 अरब डॉलर से जायद होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात इंडिया में 8वां बड़ा सरमायाकार है। एक अंदाजे के मुताबिक मुतअद्दिद इंडियन कंपनियों ने मुत्तहिदा अरब अमारात में तकरीबन 85 अरब डॉलर की सरमायाकारी कर रखी है। इंडिया मुत्तहिदा अरब अमारात को कीमती धातें, पत्थर, जेवरात, मादनियात, शक्कर, फल, सब्जियां, चाय, बहुत सारी चीजें बरामद करता है, जबकि इंडिया मुत्तहिदा अरब अमारात से पेट्रोलियम मसनूआत, जवाहरात, जेवरात और खाम तेल दरामद करता है। मुत्तहिदा अरब अमारात और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जून 2022 में जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी अबू धाबी गए तो शेख जैद मोहम्मद बिन जैद अल नाहयान खुद एयरपोर्ट पर उन्हें लेकर आए। दूसरी जानिब पाकिस्तान के भी यूएई से अच्छे ताल्लुकात हैं और जनवरी 2023 में जब पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ यूएई गए तो उन्हें माली बहरान से निकलने के लिए 3 अरब डॉलर की इमदाद दी गई। नाज़रीन इकराम, आलमी माहिरीन का कहना है कि शहबाज शरीफ ने गेंद इंडिया के कोर्ट में फेंकी है, लेकिन यह नहीं बताया कि वो इस गेंद से क्या चाहते हैं। गेंद के साथ खेलना चाहते हैं या कुछ उसूल तय करना चाहते हैं। तारीख की कोई किताब उठाकर देखें, कोई भी मुफाहमत उस वक्त कामयाब होती है जब दोनों फरीक किसी मसले पर मुत्तफिक हों। इसके लिए जरूरी है कि पहले दोनों ममालिक इस बात पर तैयार हों कि मुत्तहिदा अरब अमारात का किरदार मुनसिफाना होगा ताकि वो सही मानों में मुफाहमत कर सकें। बाज़ लोगों का ख्याल है कि ये तमाम तर कोशिशें बेसूद रहेंगी क्योंकि पाकिस्तान के अवाम कश्मीर के बगैर किसी हाल को तस्लीम नहीं करते। इस सारे मामले में यूएई को कोई खास कामयाबी नहीं मिल सकती। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इंडिया की जानिब से अमन कायम करने की कोशिशें की। वजीर आजम मोदी भी नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए पाकिस्तानी पहुंचे। मुज़ाकरात कई बार होते हैं, लेकिन जब हल करीब नजर आता है तो कुछ ना कुछ हो जाता है। इंडिया कहता रहा है कि बातचीत करनी है तो दहशतगर्दी पर काबू पाना होगा, दहशतगर्द तंजीमों को बंद करना होगा। इंडिया कभी भी किसी तीसरे मुल्क की मुदाखलत पसंद नहीं करता। किसी भी मुफाहमत का इन्हिसार उस वक्त पर होता है जिस वक्त ये किया जा रहा हो। मसला कश्मीर हल हो गया तो सियासत कैसे होगी। नाज़रीन इकराम, अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुफाहमत हो जाती है और इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तलखी कम हो जाती है तो क्या मुत्तहिदा अरब अमारात को इससे फायदा होगा? इस्लामी और खलीजी मुल्क होने के बावजूद मुत्तहिदा अरब अमारात का तासुर सख्त गिर इस्लामी मुल्क का नहीं है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद इस बारे में किसी किस्म का रद्द अमल नहीं दिया, ना ही कोई मुदाखलत की है। यूएई एक ऐसे मुल्क का तासुर पेश करता है जो सालसी करवाने की सलाहियत रखता है। मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर जैसे ममालिक भी अमन चाहते हैं क्योंकि जब भी पाकिस्तान पर बोझ पड़ता है तो इन ममालिक को मदद करनी पड़ती है। पाकिस्तान मुआशी तौर पर कमजोर हो चुका है। मुत्तहिदा अरब अमारात चाहता है कि किसी तरह पाकिस्तान में इस्तेकाम आए। एक अरसे से अमेरिका, इसराइल, फलस्तीन में क़याम अमन के लिए कोशिश करता हुआ नजर आया, लेकिन वो कुछ हासिल नहीं कर सका। अगरचे मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर मुफाहमत के लिए कोशिश नजर आते हैं, लेकिन अमेरिका और यूरोप अब भी ताकतवर ममालिक हैं और उनका किरदार किसी सूरत भी कम नहीं हुआ। तो नाज़रीन इकराम, इस हवाले से सवाल अब भी बाकी है कि क्या अरब दुनिया का ये छोटा सा मुल्क दुनिया के 20% आबादी रखने वाले और 3 जंगें लड़ने वाले एटमी हथियारों से लेस 2 ममालिक इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात पर पड़ी धूल साफ कर पाएगा? मुकम्मल जवाब सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान खुद दे सकते हैं।